वेलकम। हम आर्टिकल समझ रहे थे और हमने 10th तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें ये था वी वेंट टू द जू यस्टरडे। द जू इसलिए आया, उसका कारण ये है क्योंकि वी मतलब आप अपने लिए बोल रहे हो। जब भी खुद की बात होती है, खुद की स्पेसिफिक बात होती है, तब द के साथ में जाते हो। तो द हमेशा स्पेसिफिक बातों के लिए ही लगता है और ए और एन लगता है जनरल बातों के लिए। जनरल बात मतलब ज़्यादा प्राइवेट नहीं हो, इस प्रकार से। साथ ही साथ ए और एन का मतलब क्या होता है कि जब भी लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी नाम के लिए ही लगा गया है, और द भी नाम के लिए ही लगता है। आज देखते हैं 11th वाला, शी बॉट ऑरेंज। अब ये देखो नाम है ऑरेंज, तो ऑरेंज के लिए हमको लगाना है, तो शी बॉट ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। तो ऑरेंज की जब आप साउंड आ रहा है तो साउंड आ रहा है ओ का, तो ओ आया या अ आया या ए आया या ई आया, इन सभी में आपको एन का यूज करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए हो जाएगा एन ऑरेंज। मैंने आपको कई बार बताया है, ओ अ ए ई, एक आ साउंड आता है। ए जैसे ही साउंड आए किसी नाम के पहले अक्षर में, तो आपको एन के साथ में जाना होगा। ठीक है। ही इज टीचर एट आवर स्कूल। तो हमने क्या बोल दिया कि वह है एक टीचर हमारी स्कूल में। तो अ टीचर, अब देखो यहाँ पे ट का साउंड आ रहा है, तो ए ई आई ओ यू, ये जो साउंड है इसके अलावा कोई सा साउंड आएगा तो ए लगाओगे आप। और जनरल बात है, कोई स्पेसिफिक बात तो है नहीं, तो इसलिए अ टीचर आया। ठीक है। यहाँ पर द तब आता है जब आप बोल सकते हैं कि ये वही वाले टीचर है जो हमें मैथ से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो जाती है, स्पेसिफिक बात होती तो द टीचर आता, नहीं तो जनरल बात है, जनरल बात के लिए अपने ए का यूज यहाँ पर किया। 13, लेट्स गो टू पार्क आफ्टर लंच। तो क्या बोला, लंच के बाद में पार्क चलते हैं, मतलब स्पेसिफिक बात है। लेट्स गो टू द पार्क, तो पार्क के पहले क्या लग जाएगा, द का यूज आपको देखने को मिलेगा। ये सभी ए हो एन हो या द हो, ये नाम के पहले ही लगते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि नाम के तुरंत पहले लगते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ही फाउंड कॉइन ऑन द रोड। देखो रोड है, तो रोड के पहले एक नाम है, तो नाम के पहले देखो द लिखा हुआ है, मतलब नाम के पहले आर्टिकल्स आते हैं। इस बात का कंफर्मेशन हो गया। कॉइन भी एक नाम है, ठीक है ना। कॉइन मतलब सिक्का, तो सिक्के को पहचानने के लिए भी सिक्का बोला गया ना, जब तब उनको पता चलता है कि सिक्का क्या होता है, नोट क्या होता है। तो ही फाउंड अ कॉइन, उसने ढूंढा एक कॉइन। अब क का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, तो क का साउंड हो या किसी प्रकार का साउंड हो, बस आ ई अ ए और ये सब छोड़कर जितने भी साउंड है उसके साथ में ए या द ही लगा सकते हो। तो यहाँ पे अ कॉइन यहाँ पर होगा। 15 वाला, मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। अब मून एक ही है दुनिया में, मतलब चांद एक ही है, तो कभी दुनिया में सिर्फ एक ही जो भी चीजें हैं ना उसके साथ में डायरेक्टली आप द का यूज करोगे, तो हम यहाँ पे द मून का यूज कर लेंगे। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, इस प्रकार से। शी रेड, इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, शी रेड इंटरेस्टिंग बुक। तो शी रेड अन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखो यहाँ पे बुक जो साउंड है इसको देखिए, तो ब का साउंड आ रहा, और ब का साउंड मतलब ए लगेगा, क्योंकि बुक एक नाम है, और नाम के पहले अक्षर को यदि पढ़ते हो तो ये जो ब है, ब के हिसाब से तो आएगा ए, लेकिन यहाँ पे एन दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नाम हो और उसके साथ में उसकी क्वालिटी भी हो ना, तो क्वालिटी नाम की ही तो है, तो क्वालिटी और नाम पूरा एक साथ हो जाएगा। अब इस क्वालिटी वाले शब्द से स्टार्ट करते हैं। इसका साउंड क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ई साउंड आ रहा है, इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, तो क्वालिटी बुक की ही है ना, अलग से तो नहीं होगा कि इंटरेस्टिंग अलग है और बुक अलग है, नहीं, बुक ही इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग में ई का साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पर एन का यूज किया गया। मतलब किसी भी नाम की क्वालिटी यदि लिखी गई हो, अच्छी हो बुरी हो किसी प्रकार की हो, तो उसको भी साथ में रखकर फिर पढ़ते हैं हम। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देयर इज केट ऑन द रूफ, मतलब कहीं पर एक बिल्ली है छत पर, जनरल बात है। तो केट क का साउंड आ रहा है, तो नॉर्मल ए का यूज करेंगे, क्योंकि आ ई अ ओ और अ इस प्रकार के साउंड नहीं आए बोलने पर, क साउंड आया, क आया, मतलब ए का यूज आपको करना पड़ेगा। ताजमहल इज इन इंडिया। अब ताजमहल तो एक ही है, जब एक ही है तो हम डायरेक्ट द के साथ में यहां पर जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू बी इंजीनियर। तो साउंड देखो ई का आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है, ई का आ रहा है, ई आ ओ अ, इस प्रकार के साउंड आए ए नाम को पढ़ते समय, तो आपको एन के साथ में जाओगे, इसलिए लिखा यहां पर ही वॉन्ट्स टू बी अन इंजीनियर। वह चाहता है बनना क्या, इंजीनियर। क्लियर। नेक्स्ट वाला, शी इज आर्टिस्ट फ्रॉम फ्रांस। ये जो लड़की है आर्टिस्ट है कहां से, फ्रांस से।
मतलब फ्रांस से आई हुई है आर्टिस्ट, ये बोल सकते हैं ये आर्टिस्ट जो है फ्रांस की है। तो आर्टिस्ट में आ का साउंड आ रहा है, जब भी आ, ई, ओ, अ और ए का साउंड आएगा तो आप किसके साथ में जाओगे, एन के साथ में जाओगे। तो यहां पर हुआ एन, ठीक है ना। तो शी इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। तो हमने 10th से 20 तक कंप्लीट किए, और भी पीडीएफ है जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा क्लियर होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिसको नहीं समझ में आता उसके काम का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट आर्टिकल चैप्टर के साथ में या अन्य ग्रामर के साथ में। बाय फॉर नाउ।